दीमक ने इतना बुरा हाल कर दिया है। देखो अभी एक कोट हुआ नहीं है, एक कोट नीचे लगे हुए हैं हमारे पेंटर। यहाँ पीछे मैंने चढ़ा दी है खीर, क्योंकि पेंट की यहाँ पूरे कमरे को कर दिया है खाली। सारी चीज़ें बाहर की तरफ निकाल दी है हॉल में, क्योंकि इस कमरे का अब होना है पेंट। अभी ये रहती हैं फ़ोटोज़ और ये ड्रीम कैचर, और इधर से ये रहती है। इनको पीछे देख सकते हो, सारा कमरा खाली कर दिया है। अब होगा यहाँ पर पेंट। पेंटर तो जा चुके हैं, लेकिन घर के हालात इतने बुरे हो रखे हैं, ना कोई चीज़ उठा सकते। और अब मुझे करना है पूरे हॉल को भी खाली। तो अब लगते हैं, टाइम हो गया है, शाम के 6:30 हो गए हैं। और पेंटर जाने के बाद अभी तक उन्होंने मेरे को एक कमरा जो दिया था वो भी फाइनल करके दिया नहीं है अभी तक। लेकिन ये सामान भी एडजस्ट करना, साथ में हॉल को भी खाली करना। अभी आपको दिखाती हूँ मैं एक कमरे का काम कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर इस कमरे में अभी एक कोट हुआ नहीं है, एक कोट हुआ है, एक और बाकी रहता है, वो मॉर्निंग में आके करेंगे। ऊपर की जो छत है वो फाइनल हो गई है, और इधर इतना बुरा हाल हो रखा है। लेकिन हाँ, जो दीवारें वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है अच्छे से। और ऐसा ही हाल कुछ स्टोर का है हमारे, ये भी फाइनल नहीं हुआ है। और बाहर हॉल का ये नज़ारा है। इसकी डाइनिंग टेबल की सारी चेयर्स हटा दी हैं, वो कर दिया दूसरे कमरे में शिफ्ट। बाथरूम भी खाली करके दिया हुआ है दूसरे वाला, उसके सामान वॉशिंग मशीन वगैरह सारी इधर इस कमरे में डाले हुए हैं। और इधर ये चेयर्स लगा दी हैं, थोड़ी चेयर उधर लगा दी हैं। अब इस पे लगाएंगे, ये जो कृष्णा जी की पेंटिंग है वो यहाँ पे आएगी, और इसको ढक दूँगी ताकि उन्हें दीवारें मिल जाएं। और ये जो सारी चीज़ें हैं पापा जी की जो फ़ोटोज़ हैं, ये इसी पे डाइनिंग टेबल पे रख के ढकूँगी। इस चीज़ को निकाल दूँगी बाहर। और इस तरह से ये सामान कल जब वो फाइनल करके दे देंगी तब वहाँ शिफ्ट होगा, तब इन चीज़ों को तो देखते हैं कैसे कुछ होगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इतने बुरे हालात में रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। और साथ में जो पेंट की खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा चढ़ती है मेरे को तो। और देखते हैं क्या कुछ होता है, कैसा कुछ रहता है। लगे हुए हैं, लेकिन मेरे वॉल स्टिकर सारे ख़राब हो जाएंगे। जो बच्चों के रूम में मैंने ओम का लगाया हुआ था वो भी ख़राब हो गया, सारा उतार दिया। और अब मेरे जो हॉल के इतने प्यारे प्यारे स्टिकर्स हैं ये भी उतर जाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा से। जो ये वाले वॉल स्टिकर है, एक ये वाला और एक उधर वाला, ये दोनों ही अब रिमूव हो जाएंगे। और इसको यहाँ रख दूँगी। और ये देखो क्या हाल हो रखे हैं घर के बिल्कुल। और आज तो फर्स्ट ही डे था लगे हुए। और चलो, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। लेकिन हमारा यहाँ का ये पूरा इतना ख़राब भी नहीं है, साफ़ पड़ी हैं दीवारें, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। और ये चले जाएंगे, इनका थोड़ा सा अफसोस है। अब उतारती हूँ इसको और लगाते हैं यहाँ पे, करते हैं काम शुरू। हाँ, एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी भूल गई। जो कर्टन्स हैं मेरे हैवी हैं, जो ये पीछे लगे हुए हैं, ये डबल कर्टन्स हैं। एक तो है वेलवेट में, साथ में इसके पीछे इनर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने खुद ही घर पे वॉश किए हैं ये, और बहुत अच्छे वॉश हुए हैं। इसको वॉश करने का तरीका, छल्ले जो होते हैं उन्हें एक कपड़े की मदद से मैंने सारों को इकट्ठा बांध दिया, और उसके बाद एक एक पर्दे को धोया अलग अलग। और एक पर्दे को एक टाइम में पूरे पानी, जो गंदा पानी था उसको दोबारा निकाला, एक पर्दे के साथ ही फिर दोबारा से पानी डाला, फिर वॉश किया, और इतने अच्छे क्लीन हो गए। और देखिए आप। तो ये मेरा जो वेलवेट का पर्दा है, इसके पीछे इस तरह से मैंने इनर लगवाया हुआ है। ये भी काफ़ी मोटा स्टफ़ है। और ये भी एक पर्दे के ड्राई क्लीनर ने मांगे थे 350, तो मैंने हिम्मत करके घर पे ही धोए। और इस तरह से मेरे 6 पर्दे एक रूम में लगे हुए हैं। तो ये धो के अब इनको सारों को रख दूँगी बेड में, ताकि जब पेंट फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही लगाऊंगी। अभी तो एक सेटिस्फेक्शन तो है कि कुछ तो पैसे बचाए घर में ये काम करके पर्दों का, क्योंकि 350 के हिसाब से ये लगा लो कि 7,000 के करीब तो मेरे पर्दों के ड्राई क्लीन के चले जाते। इसीलिए मैंने घर पे खुद ही धोए हैं। तो ये आखिरकार मैंने उतार ही दी। और ये मेरी डाइनिंग टेबल से भी बड़ी है, ये देखो, यहाँ से भी बचेगी और इधर से भी जगह बचती है। अब एक चद्दर डाल दूँगी पापा वाली फ़ोटोज़ और ये रख के,
इस पे चादर डल जाएगी। आज यहाँ पर हॉल को खाली कर दिया है, सारे कर्टन उतार दिए हैं, अब उन्हें धोएंगे। इधर का शू रैक बाहर निकाल दिया है और ये टेबल लगा दी यहाँ पर, और ये सामान जाएगा ये कमरा साफ़ होने के बाद इधर। ड्राई क्लीन की वजह घर में अगर पर्दे धो रहे हो तो इस तरह से बांध के धो, छल्ले बिल्कुल भी नहीं निकलते। ये जो मेरे पर्दे इनको 8 साल हो गए, मैं हमेशा अपने आप ही धोती हूँ, एक भी छल्ला नहीं निकला हुआ। और जो नए वाले थे वो रखे हुए उधर, वो भी मैंने घर पे ही धोए हैं। ये वाले इस कमरे के अभी उतरे नहीं हैं, ये हॉल के हैं मेरे, आज इनको धो रही हूँ ऐसे बांध बांध के। तो जी पेंट का काम मेरा पहुँचा है किचन में। आज किचन को खाली कर दिया है, बाहर निकाल दिया सारे कपबोर्ड नीचे के, और किचन का जितना भी सामान था वो कुछ हॉल में रख दिया है। हॉल मेरा डन हो गया है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। सोफ़े भी लगा दिए हैं इन पे, लेकिन फिर भी चादर डालूँगी। और उस कमरे का और किचन का आज होना है पेंट। अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। तो यहाँ साथ के साथ मैंने कर्टन को धोने के लिए लगा दिया है, और इधर सारा सब कुछ उतार दिया है। इधर जो एलईडी थी उसको उतार के इधर रख दिया है, जो हमारी फ़ोटोज़ थी वो रख दी हैं, और ये कमरा हो गया खाली। अब आती है किचन की बारी। यहाँ किचन को भी पूरी को खाली कर दिया, बस खाना बनाना रहता मलिक साहब का। और ये वाली चीज़ें अभी खाली नहीं करनी, बॉक्स ऊपर से थोड़ा बहुत सामान है वो उतार लूँगी। किचन भी मेरी खाली हो गई है, सारा यहाँ आ गया है। और जो हॉल का काम है ये हो गया है पूरा, ये देखिए बिल्कुल सारा नीट एंड क्लीन। लेकिन अभी ये चीज़ों को साफ़ करना रहता है, वो मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कर रही हूँ। और इस रूम में पेंट हो गया है। यहाँ कुछ हॉल का सामान, कुछ कपड़े जो ढकने के लिए चाहिए रोज़, वो रखे हैं। अभी इनसे मैं अपने सोफ़ों को कवर करूँगी। और स्टोर का भी सारा सामान लग चुका है, इन्हें ढकना है। और अंदर आ गया हमारा मंदिर माता रानी। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है फ्रिज को अरेंज। इनको कर दिया है। अभी धीरे धीरे सारी उधर वो दिखाओ भैया लगे हुए हैं। बाथरूम क्लीन करने में हो गया बस। अब इसके बाद सारा पॉलिशिंग रहेगी होगी। हाँ पॉलिश रह गई, पेंट रह गया पीछे वाले उसमें ना। अभी कितना खाली खाली हो गए। हाँ वो जो साइड के स्टिकर थे वो हट गए, सुना सुना हो गया ना। घर का तो बुरा हाल हो रखा है, हर जगह गंद मचा हुआ है। यार भी वो था ना, क्या कहते हैं वो जो आपने वो करा था इस पे, बटरफ्लाई वगैरह लगाई थी। ये लग रही है कुछ कि हाँ खाली हो गया है। उसकी आदत हो गई थी ना धीरे धीरे। इसको धो के सारे को साफ कर दिया, सारे बर्तनों को इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। छोटे छोटे ये वाले बॉक्स थे, ये इनको सबको क्लीन कर दिया। उधर का सब क्लीन कर दिया। ये भी हुए होंगे साफ। ये अभी इनके अंदर पेंट होना है। इनके अंदर ही पेंट होगा। अच्छा। मम्मी कर रही है फर्श को क्लीन। क्लीन तो ये बहुत दिनों में होएगा, रोज धोना पड़ेगा और रोज धो करना पड़ेगा। उस साइड का थोड़ा क्लीन हुआ है क्योंकि धो के पोछा लगा दिया उस साइड। और धीरे धीरे सेटल होगा। इधर चादर लगा दी, उधर उस कमरे में लगानी है, उसमें लग गई दिमाग में। उधर लग गई है। ये भी सब कुछ सेट करना होगा। कर्टन लगेंगे, धो के रख दिए प्रेस करके। कर्टन लगेंगे जब पॉलिशिंग हो का जाएगी। काम हो जाएगा। अभी पॉलिश का तो महीना तो लग ही जाएगा। 1 महीना पूरा लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट गंद तो निकल ही गया घर का। हाँ चमक सी भी आई चुकी है अब तो। चमक तो दीवारें चमक गई है। हाँ। और स्नेहा गिर गई मैंने धो रखा था सर्फ डाल के, यहाँ पे स्लिप हुई। कल मैं गई थी ऐसे ही किचन में, स्नेहा चली गई। पता है ध्यान में नहीं आया कि मम्मी ने यहाँ पे वो कर रखा है, और जल्दी जल्दी में हो गया सब कुछ। और आपका रूम, आपका रूम अभी करूंगी। ऊपर का सामान उस पे बेड पे रखा हुआ है ना, वो करूंगी। ये रह गया ऊपर रखना, साफ़ किया था ये इसलिए। सेकंड कोट भी हो चुकी है, बस इसको सेट करके पूरा रूम भी सेट हो जाएगा। में पेंटर तो निकल चुके हैं अंदर से, लेकिन अभी रहते हैं पॉलिश और पेंट वैसा।
और अब बाहर एक कमी और निकला है जिसको ठीक करने के लिए बुलाया हुआ है प्लम्बर को। चलिए दिखाते हैं। जब घर में कुछ भी काम शुरू करते हैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकल के आता है। ये मेरे बालकनी में यहाँ से सारे में सिलन इस तरह से आई हुई थी, तो अब इसको रिपेयर करा रहे हैं। ये बालकनी का हाल हो रखा है। प्लम्बर भैया आए हुए हैं, वो कर रहे हैं इसको ठीक। इसको पूरा तोड़ के निकाल दिया और यहाँ से अब इसको अच्छे से करेंगे लिपाई और यहाँ जाली लगा देंगे। घर हो रहा है धीरे धीरे सेटल। ये जिसने देखे थे यहाँ पे जो लगे हुए थे 2 पेड़ वो हट चुके हैं, सारा क्लीन हो गया है। और कर्टन अभी इसलिए नहीं लगा रही, सारे रूम में चादर लगाई हुई है, यहाँ पे भी चादर लगाई हुई है। तो जी कर्टन इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि कर्टन अगर लगाएंगे तो फिर पॉलिश के टाइम पे फिर उतारने पड़ेंगे। तो जब पॉलिश हो जाएगी सारा फाइनल होगा उसके बाद ही लगाऊंगी कर्टन। अभी धो के अच्छे से प्रेस करके मैंने रख दिया बेड में। और पीछे किचन है, हमारी किचन भी हो चुकी है, लेकिन जो नीचे ये रैक हैं ऊपर वाले रैक हैं इनमें होना है पेंट। थोड़ा थोड़ा पेंट का काम है, वैसे अंदर सनमाइका लगी हुई है, लेकिन जो ये नीचे वाले हैं कबर्ड इनको निकाल के इनके पीछे पेंट होगा। तो इस तरह से चल रहा है घर का काम, एक बार में नहीं हो रहा, बार बार आएंगे और फिर उसके बाद जब फाइनल होगा जब करेंगे आप लोगों के साथ शेयर। इसी में बन जाएगा मसाला, इसी बन जाएगा, नीचे लगेगा ना। अच्छा काम कर देना इसका पक्का। साथ साथ अच्छा डायरेक्ट सीमेंट वो नहीं कर देगी? नहीं भी डालेंगे ना बजरी। अच्छा यहाँ पीछे चल रहा है काम नाली का, और एक छोटे से काम ने पूरे कमरे को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। जो नीचे वाला कमरा है समीर का उसमें पूरे में सिलन है, और इधर भी जो साइड में है इधर भी पूरी दीवार में सिलन आ गई, सिर्फ एक इस छोटे से छेद के कारण। और अब इसको इतने को तुड़वा के भरवाना किया है शुरू भैया से। अब देखते हैं भैया कैसा काम करते हैं। हाँ ये सारी जो है इस पाइप की कमी के कारण सारी सिलन हो गई थी इधर, अब इसे ठीक करा रहे हैं। फिर देखते हैं। पूरा तामझाम लगा दिया भैया ने। तो यार दीपक ने इतनी अलमारी को खा लिया, बिल्कुल खराब हो गई, सारी खा रखी है। तो सारा निकाल दिया और यहाँ इस तरह से ठोक दिया। दिमाग के काम से इतना काम करेंगे। तो दीमक ने स्नेहा की अलमारी का बुरा हाल कर दिया। तो स्नेहा जी क्या कहना चाहोगे? RIP इतना सारा निकाला है। दिमाग ने इतना बुरा हाल कर दिया है, देखो बिल्कुल सारी लकड़ को खा गई। देखो से खाली कर रहे हैं और मलिक साहब ले जा रहे हैं भारी भारी पौधों को ऊपर, यहाँ से उठा रहे हैं। तो यहाँ उठा लिए हैं हमने भारी भारी पौधे, नहीं तो इन पे पेंट गिर के खराब हो जाएंगे। थोड़ी सी उसमें निकाल दिया मैंने किचन के ये वाले सारे रैक, और किचन को कर दिया खाली, क्योंकि ये होने हैं अभी पेंट, और इसको अंदर से भी अभी साथ के साथ साफ करके सामान को लगा देंगे।
आज ये फाइनल हो जाएंगे। हाँ, एक सूखेगा कल दूसरा लगेगा। अच्छा, हाँ। इसकी तो स्मेल ही बहुत स्ट्रांग होती है। इसको डबल मार देगा ना, किचन तैयार। ठीक। मेरी किचन में काम भी नहीं है इतना। किचन बहुत कम है, इसमें बहुत कम था। खाने का सारा सामान ले आई। चूल्हे को मिट्टी से लिप रखा मैंने। देखो नीचे लगे हुए हैं हमारे पेंटर, इसीलिए ऊपर खाना पकाया जा रहा है। चूल्हे का मजा ले रहे हैं पूरा। गर्मा गर्म रोटी चूल्हे की। बनाएंगे खीर चूल्हे पे और फिर इसको इसमें से निकाल के रख देंगे इसमें छोटी हारी में अंगारे डाल के, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। यहाँ पीछे मैंने चढ़ा दी है खीर, क्योंकि शरद पूर्णिमा है। आज बनाएंगे चूल्हे की खीर और बहुत धीमी धीमी केसर वाली खीर। पेंट की इस खुशबू ने सर में दर्द कर दिया, बहुत बुरी वाली चढ़ी हुई है जो कबर्ड के पीछे हो रही है। तो यहाँ अंदर शुरू कर दिया इन्होंने पेंट करना, इसमें हुआ नहीं है। एक कोट अभी इधर लगा है, नीचे नहीं लगा। इसमें और इसमें डिफरेंस देख लो कितना आ गया। ये लगे हुए हैं अपना काम करने में। बाहर वालों पे मार दिया एक एक कोट और घर का रखा है बुरा हाल, कुछ बीमारी में और कुछ इसकी स्मेल से हो गया है इतना बुरा हाल। क्योंकि सारे के सारे ये कबर्ड, कुछ सामान ऊपर है उधर का निकाल दिया उन्होंने और ये पेंट किए हैं। और ये देख लो रूम का हाल। अब मैस फैल गया है कबर्ड को पेंट कराने के लिए, जबकि ये जब पेंट हुआ जब इतना नहीं। तो यहाँ ये सारा फैला पड़ा है और इधर ये फैला पड़ा है सारा। किचन का निकाला हुआ सारा सामान बाहर और इधर ये सारी खाली कर दी है और इधर ये फैला पड़ा है। ये देख लो घर के क्या हालात हो रखे हैं। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने दिखाया कि जब हम घर का कोई भी काम शुरू कराते हैं तो इतनी सी चीज़ से लेके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आती है। जैसे दिमक निकल आई अलमारी में, एक जो हमारा बाहर वाला नाला था वो ख़राब था, जिसकी वजह से सारी सीलन आ रही थी कमरे में और बालकनी में। तो ये चीज़ें ठीक कराई, रिपेयर कराई और ये तो चल ही रहा है। और हमारे घर में इन पेंटरों को लगे हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन 15 दिन में कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हुआ है। अभी तो कम से कम महीने से ऊपर लगेगा टाइम। तो घर के हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं अभी।